टीवी कन्वर्जन का ये सेकंड पार्ट है और इसकी डेटा शीट मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। इंटरनेट पे इसकी डेटा शीट होती है, ये मॉडल नंबर है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें पहले से देखने होते हैं, वो मैंने लिख के रखे हुए हैं। जब भी हमें पैनल कन्वर्जन करनी होती है तो पहले से हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले देखना होता है पैनल का रेजोल्यूशन क्या है। उसी वक्त हमें डिसाइड करना होता है कि हम इसको टीवी में कन्वर्ट करें या नहीं करें। जैसे पैनल जो रेजोल्यूशन है वो हमें ये देखना होता है एटलीस्ट HD तो पैनल हो वो। अगर HD नहीं है तो फ़ायदा नहीं है टीवी बनाने का। और इसी रेजोल्यूशन से हमें पता चलता है कि इस बोर्ड के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये पैनल हमारे काम का है या नहीं है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि HD है या नॉन HD पैनल है। अगर HD पैनल होता है तो फिर उसका मॉडल नंबर देख के और उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसी रेजोल्यूशन का, और वो हमें डाउनलोड कर लेना होता है। सेकंड जो पॉइंट होता है उसमें देखना होता है कि एक LCD पैनल कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, अगर वो 40 वाट से ज़्यादा का पैनल है तो फिर उसका टीवी नहीं बनाना चाहिए। वैसे जो पैनल होते हैं वो विदाउट स्पीकर 20 वाट तक होते हैं। तो फिर हमें देखना होता है LCD पैनल जो है उसका LVDS वोल्टेज कितना है, क्योंकि ऐसे जो बोर्ड होते हैं उसमें मेंशन होता है कि इसमें 3 तरह के वोल्टेज होते हैं। एक 12 वोल्ट होता है, एक 5 वोल्ट होता है और एक 3 वोल्ट होता है। तो ये जो चाइना के बोर्ड आए हैं इसमें 3 वोल्ट लिखा हुआ था लेकिन उसकी जगह 4 वोल्ट हैं। तो अगर कोई 3 वोल्ट का पैनल होता है तो वो इस पर नहीं चल सकता। इस पर 3 वोल्ट लिखे हुए लेकिन 4 वोल्ट आ रहे हैं, और उस 4 वोल्ट पे अगर पैनल लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इस पर 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 4 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो वहाँ हमें देखना होता है कि पैनल में कितने वोल्ट की इनपुट होगी। फिर चौथा पॉइंट ये होता है कि हमें LCD पैनल की जो LVDS पिन्स हैं वो कितनी हैं, जो यहाँ पे होती हैं ये पिन कितनी है। तो वो हमें सब कुछ यहाँ से पता चलता है इसकी डेटा शीट से। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन आ गया। ये रेजोल्यूशन है, ये बता रहा है कि ये कितने इंच की है। ये 19 इंच की है और ये इसका हॉरिजॉन्टल पिक्सल रेजोल्यूशन है और ये इसका वर्टिकल पिक्सल रेजोल्यूशन है। ठीक है। और फिर इसमें फ़ीचर्स बताए हुए हैं कि हाई कंट्रास्ट रेशो है, हाई अपर्चर स्ट्रक्चर है और वाइड व्यू एंगल है, हाई स्पीड रिस्पॉन्स है। फिर इसमें जितने भी फ़ीचर्स हैं वो सब के सब इसमें लिखे हुए हैं। और इसमें लाइट के लिए जो कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट ट्यूब इस्तेमाल करी गई है उसके लिए ये ड्राइवर यूज़ होता है। फिर नीचे इसकी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें ये पावर कंजम्पशन है 22.84 वाट्स की कंजम्पशन है इस पैनल में। अब ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि पैनल में कितने वोल्ट का इनपुट देना है। इस पॉइंट पे जो इनपुट है वो कितने वोल्ट्स का होगा।
तो ये लिखा हुआ है वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई मिनिमम 4.5 वोल्ट्स, टिपिकली 5 वोल्ट्स और मैक्सिमम 5.5 वोल्ट्स। ये LVDS कनेक्शन के थ्रू जाएगा, ये जो है इस वाली पिन से जाएगा और वो इस जगह से आउटपुट होगा। यहाँ पे लैंप के बारे में बताया हुआ है कि वो कितनी पावर कंजम्पशन करेगा, उसके करंट लिखे हुए हैं, उसका वोल्टेज लिखा हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। जैसे मैंने बताया था इसमें 2 लैंप ऊपर हैं और 2 लैंप नीचे हैं, उसके ये कनेक्शंस हैं। 2 लैंप ऊपर से आए हुए हैं तो एक लैंप का ये कनेक्शन हुआ, दूसरे का ये हुआ, फिर तीसरे का और चौथे का। तो यहाँ पे डायग्राम से भी बता हुआ है कि ये बैकलाइट यूनिट है और इसमें ये पहला लैंप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। फिर इसमें LVDS के जो कनेक्शन है वो आ जाते हैं और ये हमारा चौथा पॉइंट है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये कितने पिन का है। तो ये 1 से पिन नंबर स्टार्ट हो रहा है और वो 30 पे ख़त्म हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये जो पिन है यहाँ पे 30 पिन्स हैं और हमें जो LVDS कनेक्शन चाहिए उसमें भी 30 पिन्स होनी चाहिए। फिर हमें देखना होता है कि पिन 1 कहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पिन 1 लेफ़्ट से स्टार्ट है और राइट पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे भी पिन 1 यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी, क्योंकि किसी पैनल में ये LVDS नीचे की साइड पे लगता है और किसी के ऊपर की साइड पे लगता है। और यहाँ से हमें देखना होता है कि किस पिन पे कौन सा सिग्नल भेजना है। तो ये पिन का नंबर लिखा हुआ होता है और कौन सी इनपुट जाएगी वो यहाँ पे लिखा होता है। तो ये 0- और ये 0+, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू और वाइट पेयर्स होते हैं ये इवन और ऑड सिग्नल भेजते हैं। तो माइनस का मतलब है ब्लू वायर और प्लस का मतलब है वाइट वायर। और ये सारे जो सिग्नल इस पैनल को चाहिए वो इस पॉइंट से निकलते हैं, जो ये पिन्स हैं। तो पहले हमें इसकी डेटा शीट देखनी होती है, जो हम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर हमें इंटरनेट पे सर्च करना होता है कि वो उसके जो पिन आउट हैं उसकी क्या डिटेल्स हैं, कि कौन सी पिन से कौन सी आउटपुट निकल रही है। फिर जो आउटपुट इसमें से जहाँ जिस पिन से निकल रही होती है उस पिन को हमें यहाँ से मैच करना होता है। जैसे ये कनेक्टर यहाँ पे लगेगा और इसका डॉट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी पिन 1 पे हमेशा आउटपुट निकलती है वोल्टेज की। तो ये जो एरो बना हुआ होता है जिस साइड पे और यहाँ पे वाइट ब्लॉक बना हुआ होता है वो उसकी पिन 1 होती है। और फिर ये ऐसे में चलती है कि ये पिन 1 होगी और इसके साथ वाली पिन 2 होगी, फिर पिन 3 होगी, फिर 4 होगी, 5, फिर 6। तो ये इस तरह से चल रही है, पहले लेफ़्ट फिर राइट फिर लेफ़्ट फिर राइट, 1 2 3 4। तो इसकी भी डेटा शीट हमें देखनी होती है कि किस पिन से क्या आउटपुट निकल रही है और हमें इस पैनल की इनपुट में कौन सा सिग्नल किस पिन पे भेजना है वो हमें इसकी डेटा शीट से पता चलता है जो इस पैनल की होती है। और इसमें एक बात ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है कि जितने वोल्टेज इस पे लिखे हुए हैं
जैसे 5 वोल्ट लिखे हुए हैं तो 5 से 6 नहीं होने चाहिए। जैसे वहाँ पे मैक्सिमम 5.5 था, तो इस पे 5.5 तक तो ये पैनल टॉलरेट कर लेगा, लेकिन अगर ये 5.5 से बढ़ता है वोल्टेज तो ये इस पे एक फ्यूज़ होता है इस पैनल पे, वो बर्न हो जाता है। ये SMD होता है और वो फिर SMD गन होती है, हीट गन होती है, वहीं उससे ये निकलता है, फिर रिप्लेस होता है। तो इसका ख्याल रखना होता है कि जितना वोल्टेज इस पे लिखा हुआ है उतना ही दें, और जिस पिन पे लिखा हुआ है उसी पे दें, जैसे 28, 29 और 30। तो आखिरी की जो 3 पिनें हैं सिर्फ उसी के ऊपर 5 वोल्ट पॉजिटिव जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का भी इसमें ख्याल रखना होता है, और किस पिन पे कौन सा वोल्टेज जाएगा, और उतना ही जाए जितना लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा ना जाए।